हाउस नंबर 450। ये स्टोरी अलीना नामी एक खातून की है। इसकी ज़िंदगी में कुछ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए, तो चलें अलीना की ही ज़बानी ये स्टोरी सुनते हैं। रात का खाना तैयार करके मैं फारग हुई तो बोर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अज़ान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से देना ही भूल गई। मैं सोचती हुई तेज तेज कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की जानब बढ़ गई। मम्मा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रेहान शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुँह फुलाए चल रही थी। मुझे इसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूँगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी। अनम रेहान की शर्त पर मैंने हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं मेन रोड से ही जाती थी, ज़्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। उस मम्मा, ये कितना डरोना घर है, उसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, ये वो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। रेहान की इस बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात का आम से फारग होकर बिस्तर पर लेटी वो बेसाख्ता नज़रों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आस्ता आस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है, हम 3 बहनें और एक भाई है। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला नहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बोर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बगीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे और कार पोर्ट इतना था एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, फिर इससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी, और फिर मैं थी, और सबसे छोटा हमारा भाई हारिस जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें क्योंकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए इस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जब तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारग हुए तो अम्मी बोली तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसे लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर बेसाख्ता मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबराकर उठ गई। क्या हो गया, सब है तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। मैंने इसको बिल्ली के बारे में बताया। तुम बिल्ली से डर गई? उसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। तेगी रात हम दोनों बहनें रात देर तक जाकर बातें करती रही। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसे लगा वहाँ टीवी लाउंज से बातों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बोर्ची खाने से आ रही है। बोर्ची खाने में हमने झांका तो काली बिल्ली सामने शेल्फ पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी तक मामले को नहीं समझ पाए थे कि ये क्या माजरा है। फिर हमारी नजरें सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कुछ पक रहा था। महरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों बहनें ये मंजर देखकर काफ़ी खौफजदा हो गई थी। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी कि जल्दी सोया करो। इतवार को वाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई। रात देर से वो अपने घर गई।
حالانکہ جانے کے بعد ہم تینوں بہنیں اور امی ٹی وی لاؤنج میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے۔ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے لینا بیٹے، اوپر دیکھو، کوئی بچہ رہ گیا ہے شاید تمہاری خالہ کا۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کافی شرارتی تھے۔ امی کو لگا کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں کافی خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے، امی بھی چپ سی ہو گئی۔ ہم سب حیران تھے کہ جب اوپر کوئی بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہو رہی تھی۔ حارث کہنے لگا ایسا لگتا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے میں بھی رات گئے کھٹر پٹر کی آوازیں آتی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی نظر آتی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہوتے جا رہے تھے، لیکن پھر ایک ہولناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی، انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کی بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے قدموں سے چھت پر آئیں۔ وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکلوں والی مخلوق کو بیٹھے دیکھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بے ہوش ہو گئی۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے، امی کو کمرے میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی اندھے منہ پڑی نظر آئی۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو، ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی وہ واقعات یاد آتے ہیں تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے، در حقیقت وہ ایک جن تھا۔